Okay, in this topic now we are going to see about the extraction of metals. In that first we are going to see about the extraction of aluminum. Okay, in this how basically we are going to extract the aluminum, that we are going to see. In this aluminum, first it is the concentration of bauxite ore. The first which is the major ore, that is the Al2O3. That is also known as bauxite, as well as what we call it? We also call it as a alumina. Understood? So how basically we are extracting this from this impurity, how we are going to extract the aluminum, that we are going to learn. Right. The first is which method? Okay. Now first is a which method? That is the here we are doing the here when it will be the alumina with water. Okay, alumina with the water. Then what we will do? We will react with the sodium hydroxide. Then it will form. What it will form? Tell me. Can anyone tell me what it will form? क्या देगा ये एक रिएक्शन है. सपोज आप इसका एक्सट्रैक्शन ये छोड़ दो, ये एक रिएक्शन है, आपको इसको बैलेंस करना है. तो व्हाट इट विल गिव? सी यहाँ पे आपको आएगा 2NaAlO. am I right? ये रिएक्शन बराबर है? नहीं. देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 + 1 4, 4 + 2 6, राइट. तो यहाँ पे आएगा 2. ये क्या हो गया? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देन इसके बाद ये एक्वियस फॉर्म में रहेगा. देन अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? ये वाले 2 है, ये वाले 2 है. 2 2 + 4 हुआ. तो ये यहाँ पे ये कैसे होगा? H2O. अभी ये बैलेंस है. चेक करो बैलेंस है क्या रिएक्शन. देखो सिंपल सा करना, जैसे मैंने आपको सिखाया. सोडियम है, सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितना है? सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितना है? सोडियम 2, राइट. प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2, राइट. तो ये बैलेंस हो गया. हाँ. एल्यूमिनियम 2 है. ये देखो ये 2 है, राइट. रिएक्टेंट साइड में. प्रोडक्ट साइड में 2 है, राइट. ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? नो. 3 4 4 + 2 6. हाउ इट कैन बी 5? सी 3 + 1 4 और ये 2 सबका कॉमन है ना. तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 6. और अभी यहाँ पे 2 2 4 4 + 2 6. तो ये 6 हो गए बैलेंस. देन हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में कितने हैं हाइड्रोजन? 2 + दिस 2 2 + 2 4. तो ये प्रोडक्ट साइड में कितने आएंगे? 2 2 4. अंडरस्टूड? तो दिस इज बेसिकली दिस रिएक्शन इज बैलेंस. ओके. तो इस तरीके से हमने इसको पहले बैलेंस किया. अभी इसमें कौन सी और इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि सिलिका ऑक्साइड, या इसको सिर्फ सिलिका भी बोलते हैं. ये जो सिलिका है इज नथिंग बट दी सैंड. ठीक है. और उसके अलावा और क्या क्या होते हैं, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड होता है. फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3. तो ये उसकी मेजर इंप्योरिटीज है. बट सबसे मेजर कौन सी है? बॉक्साइट, जिसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? ओके. अभी हम इसको किस तरीके से सेपरेट करने वाले हैं. सी यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना हम करेंगे. कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल मी उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे? ओके, मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या होता है. विच आर द पार्ट ऑफ देयर इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन. हाँ, राइट. 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और उसमें एनोड कैथोड होता है. ओके. किसका सॉल्यूशन होता है? पहले मुझे बताओ एनोड कैथोड क्या होता है. राइट. तो यहाँ पे ये वाला जो है, ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक दी एनोड, दैट इज दी ग्राफाइट. ठीक है. हम एनोड क्या लेंगे? ग्राफाइट. ग्राफाइट क्यों लेंगे? ओके, राइट. और यहाँ पे ये जो एनोड लेंगे किसके लेंगे? सब ग्राफाइट के लेंगे, राइट. एंड इट इज द वन आइसोटोप ऑफ द कार्बन, सो दैट्स व्हाई इट विल बी द वेरी गुड एब्सॉर्बेंट. तो ये जो इंप्योरिटीज है ये उसको प्रॉपर्ली एब्सॉर्ब कर पाएगा. ओके. अभी यहाँ पे जो है ये स्टील का उसको कवरिंग है,
ये क्यों किया है ये कवरिंग? ये स्टील का कवरिंग क्यों है? क्योंकि वो हीट बाहर ना जाए, वो उतना बियर कर सके। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसको ये साइड से जो है एक ओपनिंग ऐसी ओपन रहेगी। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग कौन से ये देखो, दिस इज दी, ओके मैं आपको इसके नाम बताती हूँ। ये सारे क्या है? एनोड। क्या ये? एनोड। ओके, अभी एनोड है तो कैथोड भी होना चाहिए। तो कैथोड कहाँ पे रहेगा? कैथोड का वर्क कौन करेगा? कौन करेगा? नो, वो तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ राइट, इसमें अब नहीं, लिसन, पहले हम अभी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑल द मिक्सचर्स ऑफ ऑल द मिक्सचर्स जो एल्यूमिनियम के सारे ओर है उनका मिक्सचर्स वहां पे पुट करेंगे, राइट? सो दे विल वर्क एज अ कैथोड। समझ में आ रहा है? एनोड क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? हाँ, एनोड पॉजिटिव होता है, पक्का? तो कटायन क्या होता है फिर? कटायन पॉजिटिव रहता है तो कैथोड निगेटिव रहता है। कटायन जो होता है वो पॉजिटिव है तो कैथोड क्या है? नेगेटिव। तो कैथोड अगर निगेटिव है तो एनोड क्या रहेगा? पॉजिटिव। राइट, ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये सारे जो है ये पॉजिटिव है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पे जो ये है इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। अभी देखो ये ऐसे एक मिक्सचर यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ओके, ये तो इसमें क्या क्या रहेगा? एल्यूमिना रहेगा A2O3, क्रायोलाइट रहेगा एंड फ्लोरोस्पार रहेगा। अभी देखो क्रायोलाइट किसको बोलते हैं? क्रायोलाइट किसको बोलते हैं? जैसे अभी हमने ये वाला जो रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिया था उसमें हमारा बाय प्रोडक्ट क्या आया था? 2Na आया था, राइट? 2NaAlO2। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नथिंग बट दी क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या रहेगा? क्रायोलाइट इज बेसिकली Na3 जो उसमें मेजोरिटी इसमें फॉर्म होगा, Na3AlF6। Na3AlF6 ये क्या है? क्रायोलाइट। ओके, देन उसके बाद क्या है? फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार क्या रहेगा? कैल्शियम फ्लोरेट। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर हम यहाँ पे ये करेंगे। अंडरस्टूड? और यहां से उसको हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। ओके, ये वाला जो है ये पूरा स्टील जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में निगेटिव चार्ज है प्रोवाइड करेगा, मतलब है कंडक्ट करेगा। अंडरस्टूड? अभी होगा क्या? अभी इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है? अभी देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो इंप्योरिटी जो इसमें अवेलेबल है ये सारे ऐसे ग्राफाइट के ऊपर ऐसे आने लग जाएंगे। क्या होगा? ग्राफाइट के ऊपर जो सारी इंप्योरिटीज है वो उसके ऊपर आने लग जाएगी। अंडरस्टूड? अभी इसके ऊपर आने के बाद जो नीचे जो ये है, ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे आएगा मोल्टन एल्यूमिनियम। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या आएगा? मोल्टन। हाँ, और ये जो एल्यूमिनियम है ये हम उसको क्या करेंगे? यहां से नीचे से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है ये है प्योर एल्यूमिनियम, जिसको हम लिखेंगे Al। अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है इतना? हाँ, तो इस तरीके से उसका होगा। अंडरस्टूड? दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। यहाँ पे रिडक्शन मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये देखो ये उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे क्या? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ाया था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ, राइट राइट। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी उसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को भी रिड्यूस कर रहा है वो, तो क्या हो गया? कौन सी प्रोसेस हो गई वो? राइट, तो दैट्स व्हाई इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी हियर, देन वी आर हैविंग द सेकंड, दैट इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग हम किसके लिए करेंगे? कौन से इसके लिए? राइट, सल्फाइड्स के लिए, जिसमें जो भी एलिमेंट ऐसे हो गए, वेट, ओके, अभी जो भी ऐसे एलिमेंट्स है कि जिनमें सल्फर अवेलेबल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रोस्टिंग। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सल्फर के लिए होगी। ओके,
ये चीज हमें याद रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए हो रहा है? एल्यूमिनियम के लिए हो रहा है। रोस्टिंग किसके लिए हो रही है? सल्फर के लिए। और कैल्सिनेशन किसके लिए होगा? राइट। तो यहाँ पे जो भी कार्बोनेट्स रहेंगे उनके लिए क्या होगा? कैल्सिनेशन। ठीक है। अभी इसमें जैसे लाइक सी वेट, ये क्या है? ये कौन सा मेटल है? क्या है इसको हम? राइट। और ये O2 इसमें होगा, तो इसमें क्या फॉर्म होगा मुझे? ये क्या होगा? हाँ, ये बैलेंस है क्या? पहले चेक करो, क्या ये बैलेंस है? उसको बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, यहाँ पे देखो Zn रिएक्टेंट साइड में कितना है? प्रोडक्ट साइड में 2 है। हाँ, तो ये यहाँ पे भी 2 है, राइट। प्रोडक्ट सल्फर कितना है? तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, राइट। 2 है, कितना है? क्योंकि ये जो 2 है किसका? ये पूरे का है, राइट। तो ये कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 है, तो वहां पे कितना है? सल्फर। यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? राइट। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3 कैसे? ये 2 तो दोनों को कॉमन है ना, 2 2। हाँ, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? कौन से बैलेंस नहीं है? तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? राइट। ये यहाँ पे 2 आएगा, और ये जो है ये गैस है तो ये रिलीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? अभी ये जो रिएक्शन है बैलेंस हुई, तो ये जो रिएक्शन हुई उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें हम क्या बोलेंगे उसको? हाँ। अभी ये जो जिंक ऑक्साइड है, अभी हम उसको फर्दर और रिएक्ट करेंगे। हाउ विल रिएक्ट? अभी ये जो जिंक ऑक्साइड है उसको हम रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ, राइट। तो ये क्या फॉर्म होगा? जिंक एंड कार्बन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा कि कार्बन ऑक्साइड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन ऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन होता है, समझा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट यहाँ पे 2 है क्या? ऑक्सीजन नहीं, एक ही है, तो इसलिए क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अंडरस्टूड? ओके। देन इसके बाद अभी ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। अभी एक थर्मिड रिएक्शन होता है। व्हाट इज थर्मिड रिएक्शन? क्या एनीवन टेल मी? इसके नाम में ही है थर्मिड। थर्म का मतलब क्या होता है? राइट। तो व्हेनेवर देयर इज एनी मेटल, जब हम उसको बहुत ज्यादा हिट करते हैं, मेटल कभी भी आपने देखा किनारे कैसे बर्न होके उसकी एशेस फॉर्म हो रहे हैं? नो। हाँ, वो रेड होगा, फिर वो मॉल्टन स्टेट में होगा। तो ये कोई भी जो मेटल है जब वो मॉल्टन स्टेट में आएगा, एंड देन उसकी मॉल्टन स्टेट में जब हम उसको कोई और शेप देंगे, या जैसे सपोज मुझे ये रेलवे का ये ट्रैक बनाना है पूरा, और यहाँ पे ये जो गैप है ये मुझे फिल करना है, तो उस वक्त मैं क्या करूंगी कि जैसे कि कोई भी जो हॉट स्टील है, ठीक है, उसको मैं थर्मिड रिएक्शन में यूज करके यहाँ पे जो ये सेक्शन से यहाँ पे ये वाला यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी फिलअप करना है। हाउ आई फिलअप? उसको मैं कैसे फिलअप करूंगी? यहाँ पे पहले, हाँ, यहाँ पे जो आयरन रहेगा, ये पूरा ट्रैक तो आयरन का है, राइट। अभी देखो पूरा ट्रैक उसका आयरन का है, तो क्या वो एक छोटे से ब्रेक की वजह से वो पूरा रॉड चेंज कर देगा? वो नहीं करेगा। तो वो क्या करेंगे हम लोग? ये वाला जो है यहाँ पे जो स्पेस है उसमें हम क्या करेंगे? आयरन को बहुत ज्यादा हीट करेंगे। वो, हाँ, जो मॉल्टन स्टेट में आएगा उसको यहाँ पे डालेंगे, और ये दोनों साइड से कॉम्प्रेस होकर ऑटोमेटिकली उसका शेप ले लेगा। हाँ, तो ये क्या हो गया? थर्मिड रिएक्शन। क्या हो गया ये? थर्मिड रिएक्शन। हाँ, ये कहाँ पे जनरली यूज होता है? रेलवे ट्रैक्स एंड ऑल दैट में। समझ में? ओके। अभी उसके बाद आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में मैंने क्या बोला था आपको? किसके लिए करना है ये? राइट, कार्बोनेट्स के लिए। ओके, आपको अभी कौन से कार्बोनेट पता है जरा बताओ मुझे। हाँ, ओके। अभी ये जिंक कार्बोनेट वगैरह जो भी है, तो उसको हम कैसे ये करेंगे? ये देखो, जिंक कार्बोनेट के साथ जब हमें रिएक्शन करनी होगी, when we do the reaction with the zinc carbonate, हाँ, अभी आप आगे का रिएक्शन आप बताओ कैसे होगा ये?
ये होगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो जिंक ऑक्साइड जो मैंने आपको बोला था, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक, समझा? हाँ। तो ये जो रिएक्शन है जहां पे कार्बोनेट्स है, फिर वो कोई भी कार्बोनेट हो, जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सारे जो कार्बन रिएक्शन है उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। अंडरस्टूड? उसको हम क्या करें, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करें और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूनिवर्स में रिलीज होगा। अंडरस्टूड? ओके। अभी इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर जो कोई लेस रिएक्टिव मेटल्स है, सो दे विल आल्सो डू इन द सेम वे। जैसे कि अभी सपोज ये कॉपर सल्फेट है, तो उसको हम कैसे करेंगे, कॉपर सल्फेट को, ये सॉरी क्यूप्रिक सल्फेट है, तो इसको हम ऐसे 2 लिखेंगे, देन इसमें भी 3O2, व्हाट इट विल गिव, ये क्या देंगे मुझे, हाँ अभी आगे क्या आएगा, टेल मी, कितने कार्बन है, कितने कॉपर है, कॉपर फुलफिल हो रहे क्या, देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 कॉपर मेरे फुलफिल हो गए। 2 सल्फर है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 सल्फर लेने हैं, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं, तो कितने बचे हैं, 4, तो ये CO2, समझा, SO2। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये होगा। देन अभी जैसे कि मुझे रिफाइनिंग ऑफ मेटल करना है, करोजन ऑफ मेटल, हम हर जगह पे देखते हैं कि हर एक जो आयरन चीज है वो कहीं कभी ना कभी करड़ हो ही रही, राइट। वो क्यों करड़ हो रही है, या बिकॉज ऑफ मॉइस्चर इन द, हाँ इन एयर। अभी यहाँ पे अगर हमें उसको ये करना है, लाइक हमें क्लीन करना है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट वो मॉइस्चर की वजह से वो करड़ होने ही वाली है, तो हमें उसको प्रिवेंट कैसे करना है, हाँ राइट, हाँ अगर ये कॉपर के साथ हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट। और अगर ये कॉपर, अभी जैसे कि जो कॉपर है उसके ऊपर क्यूप्रिक के ऊपर लाइक कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटिनेशन ऑफ कार्बन। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना घर का जो अपना जो कलश होता है जो हम भगवान जी के काम के लिए यूज करते हैं, तो उसमें वो ग्रीन हो जाता है या ब्लैकिश, हाँ अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिवेंशन ऑफ करोजन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू द आयोडाइजिंग या ऑयलिंग या कलरिंग, हाँ हाँ, फिर इसके लिए हम यूज करते हैं और एक प्रोसेस है दैट इज द गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाँ जिंक का क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, हाँ किसके ऊपर कोट किया गया है, देखो हाँ गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन में जो जिंक है उसका कोटिंग जो होता है आयरन और स्टील पे होता है, ठीक है। क्या याद रखोगे, इसका जिंक का कोटिंग आयरन, आयरन का क्या है Fe एंड स्टील, स्टील इज नथिंग बट दी इट्स अलॉय, किसका अलॉय है, स्टील, कौन से मेटल का अलॉय है, स्टील किसका अलॉय है, आयरन एंड कार्बन, ओके। मैं स्टेनलेस स्टील नहीं बोल रही, मैं सिर्फ स्टील बोल रही, ठीक है। दिस इज दी आयरन प्लस कॉपर, उसका ये क्या हो रहा है, अलॉय है। तो अगर मुझे आयरन और स्टील के ऊपर अगर मुझे कोटिंग करनी है तो मैं किसका करूंगी, जिंक का। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। अभी देखो इसमें क्या होगा, पहली बात तो उसका कॉस्टिंग क्लिनिक होगा, मतलब जैसे कि हम कॉस्टिक सोडा के साथ करेंगे, ठीक है। वो किस क्या हुआ, KOH, लाइक मतलब अभी जैसे सपोज कंसिडर करो एक आयरन रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ऐसा कॉस्टिक सोडा, एक टैंक में कॉस्टिक सोडा है, तो पहले मैं उसको उसमें डिप करूंगी, पहली बात तो। फिर दूसरी बात क्या करूंगी, मैं उसको रिंस करूंगी, रिंस करूंगी मतलब उसको फिर से मैं वॉश करूंगी, ठीक है। देन उसके बाद मैं फिर से उसको पिकलिंग, ये देखो इसकी जो प्रोसेस है, पहले क्या हो रहा है, उसका रिंसिंग हो रहा है, पिकलिंग हो गया, रिंसिंग देन फ्लक्स सॉल्यूशन देन ड्राइंग एंड देन जिंक बाद में उसको दे रही हूँ, अंडरस्टूड। देन फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो रॉड है ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसको पूरा जो कोटिंग आएगा ये किसका कोटिंग आएगा, उसको ये यहाँ पे जिंक का कोटिंग हो गया, उसको पूरा जिंक का कोटिंग हो गया, तो मतलब इसका क्या हो गया, करोजन का या रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कम हो गया, अंडरस्टूड। देन उसके बाद जो है टिनिंग, टिनिंग क्या है, टिनिंग क्या उसके नाम में, हाँ उसके नाम में ही है टिनिंग,
टीन का, अभी यहाँ पे हमने किसका किसके ऊपर किया था कोटिंग? जिंक का कोटिंग हमने आयरन और स्टील के ऊपर किया था। यहाँ पे हम किसका करें? टीन का कोटिंग करें। मॉल्टन स्टील का कोटिंग किसके ऊपर करें? अदर मेटल्स के ऊपर। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? yes. हाँ, और इसमें जिसको हम कलई बोलते हैं, आपने देखा होगा ना कि घर में जो आपके कॉपर के वगैरह जो वेसल होते हैं उसको वो क्लीन करते हैं, एकदम बहुत ज्यादा एकदम प्योर क्लीन होते हैं। पुराने टाइम में बहुत ज्यादा होता था। ये बेसिकली किसके लिए यूज करें? कॉपर और ब्रास के वेसल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए यूज करें? कॉपर और ब्रास। ब्रास इज ऑल्सो दी अलॉय, ये सबसे पहला अलॉय है। ब्रास है ब्रॉन्ज है? कौन सा फर्स्ट अलॉय है? चेक करना, ब्रास है या ब्रॉन्ज है। ठीक है, एक हाँ, तो ब्रॉन्ज में किसका किसका ही होता है? किसका किसके साथ होता है? कॉपर का होता है कि किसी और का किसी के साथ होता है? कॉपर का किसके साथ होता है लेकिन? ना, अगर जब हम ब्रॉन्ज बनाते हैं तो कॉपर का और वो किसका अलॉय है? दो चीजों का रहेगा ना अलॉय। अलॉय विल नॉट बी सिंगल। सिंगल होता है क्या अलॉय? नो। ब्रॉन्ज किसके साथ होता है और ब्रास किसके साथ होता है? कॉपर तो दोनों में कॉमन है। दूसरा कौन सा है मेटल? दूसरा मेटल कौन सा है? कुछ भी नहीं। ओके, सो बेसिकली आप ये चेक करना और फिर मुझे बताना। कॉपर तो है ही दोनों में कॉमन, कॉपर दोनों में कॉमन है, ब्रास और ब्राउन्स दोनों में कॉमन है, बट दूसरा किसके साथ होता है वो आपको करना है नहीं। देन अभी आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है कि ओके, अभी इसमें क्या होता है देखो। हाँ बराबर, उसमें क्या होता है लेकिन मुझे बताओ, एनोडाइजेशन में होता क्या है? यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे मेटल्स है, कॉपर, आयरन, इन सब के ऊपर ऑक्साइड्स का कोटिंग। हाँ, इसमें क्या होता है? ऑक्साइड्स का कोटिंग होता है। किसका कोटिंग होता है? हाँ, बस इतना ही याद रखना है आपको। समझ में आया? अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने अभी आपको सिखाया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमने सीखा, अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में सीखा क्या होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हो रहा है, अगेन ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज ये एक आयरन का रॉड है, ठीक है। अभी हमें किसकी प्लेटिंग करनी है? जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं इज कोटेड ऑन द मोर रिएक्टिव मेटल। हाँ, तो अभी हम कैसे करेंगे? अभी कैसे करेंगे बताओ मुझे। ये एक आयरन है, ठीक है, एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा, ओके। अभी मैं ना इसको एक रॉड, आप दोनों रॉड में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक काम करती हूँ, इसको जो है मैं एक स्पून का शेप दे देती हूँ, ठीक है, ये एक स्पून है, अंडरस्टूड। अभी हम कैसे करेंगे इसको, एक एनोड है एक कैथोड, तो एनोड पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? हाँ, ये पॉजिटिव रहेगा, कैथोड निगेटिव रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जैसे सेल हमने लगाया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे सेल लगाया हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, अंडरस्टूड। हाँ, अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक सिल्वर प्लेटिंग मुझे करनी है, ये जो स्पून है, ये जो स्पून है ये सपोज आयरन का स्पून है, आयरन का स्पून है, इसके ऊपर मुझे किसकी प्लेटिंग करनी है? सिल्वर। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे किसका रॉड लूंगी? सिल्वर का। किसका लूंगी? सिल्वर। सिल्वर इज एजी। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से उसके मॉलिक्यूल्स रिलीज होके उसके ऊपर प्लेटिंग होगा, अंडरस्टूड। अभी नीचे जो सोल्यूशन है वो मैं किसका यूज करूंगी? नीचे जो सोल्यूशन है किसका यूज करूंगी? मैं पानी तो यूज नहीं करूंगी, नीचे का जो सोल्यूशन है किसका रहेगा वो? ओके, अभी देखो ये कैसे डिपेंड करता है, ये सिल्वर है, तो अगर मैं यहाँ पे सिल्वर का ही अगर ये करती हूँ तो ये सिल्वर सिल्वर दोनों सैचुरेट होके नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, तो ये इसका तो नहीं होगा, तो ये किसका होगा? आयरन का होगा, ठीक है। या फिर बेस्ट में मैं क्या यूज करूंगी? आई विल यूज द टैप वाटर विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है प्लस बाकी के आयरन भी है, अंडरस्टूड। अभी जैसे कि अलॉय, अलॉय में आपको पता है, अभी मैंने बोला अलॉय क्या होता है? सिर्फ मेटल होता है, तो क्या क्या होता है फिर? ओके, अभी देखो मैं आपके क्वेश्चन का आपको आंसर देती हूँ। ब्राउन्स क्या होता है?
ब्राउन्स क्या होता है? कॉपर एंड किसका? कॉपर एंड जिंक का होता है? कॉपर एंड ब्रास। ठीक से बोलो, कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से नहीं। ये किसका होता है? ब्राउन्स किसका होता है? कॉपर और टिन का। एंड ब्रास किसका होता है? कॉपर और, हाँ, कॉपर और किसका? कॉपर और किसका, वही मैं पूछ रही हूँ। ओके, स्टेनलेस स्टील किसका किसका होता है? स्टेनलेस स्टील, आयरन, हाँ बराबर, आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। देखो स्टील किसका है? ये स्टील है, ठीक है, आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। एंड ये यहाँ पे क्या होगा? कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका है? कॉपर एंड जिंक। ब्राउन्स किसका है? कॉपर एंड टिन। अंडरस्टूड? और ये जो अलाय है ये हम बहुत सारे चीजों के लिए यूज करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि निक्रोम एक वायर होता है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई होता है, कैपेसिटी। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक